हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के जितने भी बच्चे हैं जो अभी दिसंबर 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो इग्नू में एग्जाम देने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया है क्या, किस किस बच्चे को एग्जाम देना है, किस बच्चे को एग्जाम नहीं देना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज हो सकता है आपके एग्जाम मिस हो जाए या फिर आप एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दो और आपके पैसे बर्बाद हो जाए क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं सेशन वाइज आपको बता दूंगा कि आपका ये सेशन है तो आपको एग्जाम देना है कि नहीं देना है, आपका एनुअल मोड है, आपका सेमेस्टर मोड है, कंप्लीट चीजें सारी वीडियो में बताऊंगा। बैकलॉग्स जिनके आई उनको क्या करना है, रिजल्ट जिनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ उनको क्या करना है, या फिर किसी ने एग्जाम पहले दिया ही नहीं है तो अब वो देना चाहता है, वो दे सकता है कि नहीं देता, दे सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब टोटल आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है नहीं करना है, आज की वीडियो में आप जान लोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इग्नू ने आपको तीन चीजें बोली है कि तीन चीजें आपकी होनी ही चाहिए। आपकी सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए, दूसरा है कि आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा आपको असाइनमेंट सबमिट करने ही है। तो तीनों चीजों को डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, और सेशन वाइज भी जैसे कि मैंने बताया था आपको, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर कमेंट कर देना कि वीडियो कैसे बनी है, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी। ये होता क्या है, ये होता है भाई कि आपका जो कोर्स है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। इग्नू में क्या होता है कि आप एक बार किसी कोर्स के लिए रजिस्टर्ड होते हो तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड तय तय होता है कि भाई उसको आप मिनिमम इतने साल तक कर सकते हो और मैक्सिमम इतने साल तक कर सकते हो। तो वो आपकी वैलिडिटी है, मतलब आपका लास्ट अटेम्प्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करना है, सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं भैया। आपको अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना है। एडमिशन स्टेटस कैसे चेक करना है, आपको गूगल जाना है, गूगल पे लिखोगे इग्नू असाइनमेंट स्टेटस, सॉरी इग्नू एडमिशन स्टेटस, तो आपके सामने ये जो विंडो ओपन होगी ना, वहां से लिंक से वो विंडो ओपन होगी ये वाली। यहां पर आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना प्रोग्राम कोड डालना है। जैसे ही आप एनरोल नंबर प्रोग्राम कोड डालोगे, यहां पर आपको ये कोड जो जो भी आपको शो करेगा वो डाल दोगे, सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, आपकी स्टेटस ओपन हो जाएगा। स्टेटस क्या होता है, ये आपका स्टेटस होता है जो अभी नए बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है उनसे मैं बता देता हूं, क्योंकि उनको डाउट होगा कि उनका ये अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, अभी उनका अपडेट होने में टाइम लगेगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आपको लेकिन ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो, देखो एडमिशन ईयर यहां पर दिया हुआ है कि आपको किस ईयर में एडमिशन लिया था। जैसे इस बच्चे ने एडमिशन लिया था जुलाई 2021 सेशन में, उसका वैलिड कितना है, जून 27, यानी कि वो जून 27 का उसका लास्ट अटेम्प्ट है एक्सटेंशन के साथ। तो वो आपको यहां से पता लग जाए कि भाई आपका एडमिशन वैलिड है या नहीं, आपकी वैलिडिटी ओवर हो गई नहीं। अगर ये वैलिडिटी ओवर हो गई है तो फिर आप इग्नू का एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं पीरियड के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप समझ लोगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी प्रकार की भी। वीडियो को ध्यान से देख लेना। देखो मिनिमम टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इग्नू में जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है ना और मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, हर कोर्स का इग्नू ने अपने प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ है। आप प्रोस्पेक्टस पे भी देख सकते हो, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी प्रोग्राम आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होते हो तो उसका मिनिमम टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर्स, यानी कि आप उस प्रोग्राम को मैक्सिमम 2 ईयर्स तक कर सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऐसे ही अगर डिप्लोमा की बात करें हम, तो डिप्लोमा का 1 ईयर मिनिमम पीरियड होता है, ठीक है, और मैक्सिमम पीरियड कितना हो, 3 ईयर्स, यानी कि इसके आप 3 ईयर्स में एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट अपना दे सकते हो। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन 3 ईयर की होती है, ठीक है। अब FUIP में 4 ईयर की भी हो, आप कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, ठीक है। और आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 ईयर, अगर 4 ईयर की बात करें तो इसमें 8 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा 2 ईयर और मैक्सिमम 4 ईयर है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि आपको ये मैक्सिमम पीरियड तो इसके अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर देनी है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो मिनिमम टाइम पीरियड जो एक कंडीशन है, मैंने आपको बताया था मिनिमम टाइम पीरियड का मतलब है कि आप या तो एनुअल प्रोग्राम में एनरोल हो गए या फिर आप सेमेस्टर प्रोग्राम में ही। देखो
जो ओडीएल और ऑनलाइन होता है ना, दोनों में सेम प्रोसेस होगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ऑनलाइन ओडीएल में अलग अलग होगा, क्या सेम होगा। ठीक है, तो मिनिमम टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपका एनुअल प्रोग्राम है तो आपका 1 ईयर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ईयर बाद ही आप उसका पेपर दे सकते हो। हालांकि 1 ईयर बाद आप उस ईयर का 6 मंथ के गैप में पेपर दे सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट तो कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर का 6 मंथ हो गया मिनिमम पीरियड। तो 6 मंथ के, एक सेमेस्टर का 6 मंथ होता ही है। ठीक है, 6 मंथ आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हो, अगले 6 मंथ में सेकंड सेमेस्टर के दे सकते हो। ये आपका मिनिमम टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और अगर मिनिमम ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो वो मैंने आपको बता दी है हर कोर्स की, और मैक्सिमम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है हर कोर्स की। ठीक है, देखो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, समझ लोगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब जो सेशन है, मैंने जो ये सेशन यहाँ पे बताया ना, ये जनवरी 2019, ये मैंने अभी एनुअल मोड का बताया है और बैचलर प्रोग्राम का बताया है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम का। ऐसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन और उसका कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर आप जनवरी सेशन में एनरोल हो और आप 2019 का कोई भी बच्चा है, 2019 से लेकर 2024, यानी कि जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2024 से कोई भी बच्चा है, वो अपना एग्जाम दिसंबर 24 में दे सकता है। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे टेबल में बताया हुआ कि जनवरी 2019 का फर्स्ट अटेम्प्ट कब था, फर्स्ट ईयर का दिसंबर 19 में, और लास्ट टाइम दिसंबर 24 में। यानी कि जो 2019 के बच्चे हैं उनके पास ये लास्ट चांस है अपना एग्जाम, अपनी अगर कोई डिग्री या कोई पेपर क्लियर रहता है तो वो अब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जनवरी 2024 का, उसका तो पहला ही अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसको तो देना ही है। ठीक है, और उसका मिनिमम टाइम पीरियड यहां तक है, मैक्सिमम यहां तक है, दिसंबर 2029 तक। ठीक है, तो ऐसे ही सेमेस्टर का होगा, सेमेस्टर का 6 मंथ के गैप में हो जाएगा, दिसंबर फिर जून। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना। उसके बाद मैं बता देता हूँ बैकलॉग्स के बारे में। मैंने ऊपर आपको बताया था रिजल्ट नोट अपडेटेड जिनका नहीं है, एग्जाम जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आपकी बैकलॉग है, यानी कि आप पेपर आपने दिया था, आप उसमें फेल हो गए हो, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, यही एग्जाम फॉर्म फिल करना है। 200 रुपये आपकी फीस लगेगी। लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। उसके बाद 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक आप लेट फी के साथ फिल करोगे। ठीक है, तो आप 15 अक्टूबर से पहले पहले फिल करना। 200 रुपये पर पेपर आपकी एग्जामिनेशन फीस है। वेट मत करना, एग्जामिनेशन जो सेंटर होते हैं वो आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अपडेटेड नहीं है तो इग्नू क्या कहता है, इग्नू यहां पर सजेस्ट करता है कि भाई आपका रिजल्ट अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप अपना रिस्क मत लीजिए, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप पास हो जाते तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं किया है, कोई जैसे कि मान लो ये बच्चा था, इसने कोई कोई भी ईयर का अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो वो अब कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात है। कोई अलग से आपका प्रोसेस नहीं है, यही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है, उसी को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद एनुअल और सेमेस्टर मोड का मैं आपको बता देता हूं, और असाइनमेंट सबमिशन का बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इग्नू को लेकर। एनुअल मोड देखो, जैसे कि अभी जो इग्नू एनुअल मोड को मैं मोटा मोटा मैंने प्रोग्राम लिख दिए हैं। काफी बच्चों के डाउट आ रहे थे, काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो देखो बीए के जितने भी कोर्स हैं, बीए ऑनर्स और बीए जितने भी कोर्स है सब एनुअल है, कोई सेमेस्टर नहीं है। बीएससी के कोर्स जो है वो एनुअल है, सेमेस्टर नहीं है। बीकॉम एनुअल है। बैचलर इन लाइफ लाइब्रेरी इन साइंस वो भी एनुअल है। एमए के कुछ कोर्सेज हैं जो सेमेस्टर हैं, बाकी बहुत सारे कोर्सेज, मोस्टली कोर्सेज क्या है, एनुअल है। ठीक है, एमएलआईएस भी एनुअल है। एमएससी के कुछ कोर्सेज सेमेस्टर है, बाकी एनुअल है। डिप्लोमा भी बहुत सारे कोर्सेज एनुअल ही हैं, इसलिए मैंने इसमें एनुअल में ही लिखा है। कुछ कोर्सेज जो सेमेस्टर वाइज है आपके, आपको अगर नहीं पता लग रहा है अभी तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने बताया एनुअल मोड के जो सेशन है, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ठीक है, मैं यहां पर फिर से बता देता हूं। जनवरी 2019 का बच्चा जनवरी 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का एग्जाम देना है। जुलाई 19, 20, 21, 22, 23 अगर इसके किसी के बच्चे के एग्जाम रहते हैं, देखो सेशन कौन सा है अभी, इनका सेशन का एग्जाम है, दिसंबर में इनके एग्जाम होते हैं।
और यहाँ पर इनके जून में एग्जाम होते हैं, तो इनके जून में एग्जाम हुए होंगे अभी 2024 में, ठीक है, यानी कि 23 वालों के 24 में एग्जाम हुए होंगे। और इससे पहले के भी किसी के अगर एग्जाम रहता है तो वो यहाँ पर दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो जनवरी और जुलाई सेशन के मैंने अब सारे सेशन लिख दिए जो कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, इनके अलावा कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा, यही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर मोड की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर मोड में भी आपको जो जनवरी 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी बच्चे हैं सबको अपना एग्जाम देना है। अगर ये कौन से बच्चे हैं जिनके एग्जाम अगर रह गया है, क्योंकि जो जनवरी 2024 का बच्चा है सेमेस्टर का, उसका एग्जाम हो चुका है जून 2024 में, ठीक है। अब वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आ गया है तो फिर वो जुलाई 2024 का बच्चा हो गया है, ठीक है। अगर उसका बैकलॉग है तो वो दे सकता है अभी दिसंबर में, और जुलाई 2024 के बच्चे को तो देना ही है, वो कोई से भी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी सेमेस्टर में। जुलाई सेशन के 19 से लेकर 24 तक जितने भी बच्चे हैं सबको अभी दिसंबर 24 में एग्जाम देना है, और ये बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं और ये बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इन सब में से सेमेस्टर एनुअल में से कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी सेशन जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उनमें से कोई भी बच्चा है तो वो एग्जाम दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। असाइनमेंट सबमिट आपको करने ही है। इग्नू कहता है कि कंडीशन है कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट अपडेट हम नहीं करेंगे, तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने ही हैं। असाइनमेंट जनरली जो सबमिट होंगे वो अभी एनुअल मोड वालों के जनवरी 2024 सेशन के सबमिट होंगे। इससे पहले के बच्चे अगर किसी का असाइनमेंट रहता है तो वो भी सबमिट करा सकता है। सितंबर 2024 में आपके असाइनमेंट सबमिट होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट जनरली 30 सितंबर होती है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगी, नवंबर और अक्टूबर तक जाएगी। टेंशन मत लेना, नवंबर अक्टूबर तक जाएगी डेट, ठीक है, लास्ट डेट सबमिट करने की। तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सेमेस्टर मोड के जो बच्चे हैं जुलाई 2024 सेशन के, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनको भी अपने असाइनमेंट जमा करने हैं, और जिन्होंने जुलाई 2024 में अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराया उनको भी अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किसको एग्जाम देने, किसको एग्जाम नहीं देने। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। कोर्स वैलिडिटी बता दिया, असाइनमेंट सबमिशन बता दिया, मिनिमम टाइम पीरियड बता दिया, और इन तीनों चीज़ों के बारे में भी आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।